यदि परिवर्तन ना हो तो फिर स्थिरता मूल्यहीन है, आधारहीन है, क्योंकि स्थिरता इसीलिए स्थिर है कि परिवर्तन है। स्थिरता तो ही दिखाई देती है कि जब परिवर्तन होता है, और अगर परिवर्तन ना हो तो फिर स्थिरता भी स्थिर नहीं रह सकती है। तो परिवर्तन सहज है, तो परिवर्तन स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। मगर जो परिवर्तन है जितना सहज है, हम उसे उतनी सहजता से नहीं लेते हैं। और यदि परिवर्तन को सहजता से ना लिया जाए तो क्या होता है? और ऐसा होता भी है, ऐसा ही होता है कि जो परिवर्तन होता है उसे सहजता से नहीं लिया जाता, बड़ी असहजता से लिया जाता है, बड़े असहज होकर। तो परिवर्तन को जितनी भी असहजता से लोगे तो तुम सहज हो जाओ या असहज, मगर परिवर्तन तो होगा ही। सहज रहो तो ठीक, असहज रहो तो ठीक, मगर होगा क्या? होगा ऐसा कि परिवर्तन की जो गुणवत्ता है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जितनी असहजता से परिवर्तन को स्वीकार किया जाएगा, संबंध उतने ही असहज हो जाएंगे। और संबंध असहज होते ही इसीलिए हैं। जैसे कि तुम देखो कि एक परिवार के अंदर भी संबंधों में सहजता नहीं रह पाती है। कैसे रह सकती है? तो संबंधों में स्फूर्ति होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो परिवर्तन है उसे सहजता से नहीं लिया गया, और सहजता से नहीं लिया गया तो फिर संबंधों की सारी कोमलता समाप्त हो जाती है, हो ही जाएगी। फिर तो संबंध बिना सुगंध के होंगे। फिर संबंध बाहर से देखने भालने में तो अच्छे लगेंगे, दिखाई तो ऐसे देंगे कि संबंध हैं, कि बाहर से देखने में तो फूल से सुकोमल हैं, सुकोमल संबंध हैं, मगर उनमें सुगंध नहीं होती है। कैसे होगी? तो काफी वाद विवादों की जड़ तो हमारी मानसिकता है। मानसिकता, क्योंकि हम अपनी मानसिकता के गुलाम हैं। और जो अपनी मानसिकता का गुलाम होता है वह कोई फैमिली हो, कोई परिवार हो, उसमें एक भी ऐसा आदमी हो तो बड़ा बड़ा पर्याप्त है। एक भी आदमी की मानसिकता ऐसी हो, असंतुलित हो, अनबैलेंस्ड हो, तो फिर पूरी फैमिली का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। पूरा का पूरा जो संतुलन होता है गड़बड़ाने लगता है, गड़बड़ा ही जाएगा।
जैसे कि लें कि शादी का शौक, शादी करने का शौक सभी को होता है, सभी को, चाह सभी को होती है, आकांक्षाएं हर एक की होती हैं। ऐसा नहीं कि युवक की ही होती हो या युवती की ही होती हो, यह तो परिवारों की भी आकांक्षा होती है। जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं कि शादी होनी चाहिए, और शादी ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ, गाने बजाने के साथ। मगर होता क्या है कि कुछ दिन बाद ही या 1-2 साल बाद ही, जहाँ पर इतनी मधुर आवाजें आती थी ढोल नगाड़ों की, गाजों बाजों की, वहाँ पर नगमे निकलने लगते हैं उसी घर से, वो भी मुकेश के दर्द भरे नगमे। ऐसे नगमे कि सभी गाते हैं, माताजी भी, पिताजी भी, बहू भी, बेटा भी, सब गाते हैं कि मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे बस मेरे हाल पे छोड़ दो। तो कोई अपने हाल पर रहता कहाँ है? सब पंडित जी के पास जाते हैं कि मुझे पंडित जी के पास छोड़ दो। और क्यों छोड़ दो? हाथ दिखाने के लिए कि पारिवारिक शांति स्थापित हो कैसे सकती है। तो पंडित जी हाथ देखकर बता देंगे, रेखाएं देखकर कोई उपाय बताएंगे कि इस तरह से, या फिर घर में कुछ चेंज होना चाहिए वास्तु के हिसाब से कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी जाए, कौन सी दिशा में रखी जाए, कौन सी हटाई जाए और क्या रखा जाए। ये सब चलता है। या फिर जाओ तांत्रिक के पास कि कुछ तंत्र से हो जाएगा। तो माँ परेशान है, बहुत परेशान है। और जो पिता है वो भी बड़ा दुखी है। और ऐसा नहीं कि माँ बहू ही परेशान है, जो पिता है वो भी परेशान है, बेटा भी दुखी है। तो सबको अगर अपने घर में घुसना होता है तो फिर हेलमेट लगाकर घुसो, क्योंकि पता नहीं कि कहां से वार हो जाए। सर की कौन सी नाजुक, क्योंकि सर तो बड़ा नाजुक है। तो बेटे की शादी हुई है तो बड़ा स्वाभाविक है कि बेटे में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होगा ही। ऐसे ही परिवर्तन होगा कि जैसे तुम्हारी शादी हुई थी, और जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हुआ होगा। तो क्या तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आया था जब तुम्हारी शादी हुई थी? थोड़ी सी सोचने जैसी बात है कि अब युवक सिर्फ बेटा ही नहीं रह जाता है। वो सिर्फ बेटा ही नहीं है कि युवक को सिर्फ बेटा ही मानते रहो। वो जो युवक है उसके साथ कुछ और भी जुड़ा है। और क्या जुड़ा है कि वो एक पति भी है, पति। मगर
माँ तो ऐसा चाहती है कि वो बेटा बनकर ही रहे, पूरा का पूरा बेटा बनकर, पूर्ण रूप से वैसा ही बेटा कि जैसे शादी से पहले था। अब ये कैसे हो सकता है? कहां से हो सकता है कि बेटा बनकर तो रहे मगर पति बनकर नहीं, जो कि हो ही नहीं सकता। और ऐसा अगर होता भी है तो कितने दिन होगा? साल 6 महीने, साल 2 साल, 2-4 साल। और अगर ऐसा होगा भी तो वो बड़ा जबरदस्ती होगा, दिखाने के लिए होगा। वो भी दिखा देगा कि चलो मैं पति ना सही, मैं पति नहीं बेटा हूं। तो बेटे में थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही। और बेटे में चेंज तभी हो सकता है कि जब उसके पास में थोड़ा सा स्पेस हो। अगर तुम उसे थोड़ा सा स्पेस दो तो। मगर माँ ऐसी है कि स्पेस नहीं देती है। वो स्पेस देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बस यहीं पर संबंध सामान्य से असामान्य होने लगते हैं। और फिर माँ ऐसा बोले बहू को कि जो घर है सारा तेरा है, मगर घर की ताली मेरे पास, मेरी मुट्ठी में। तो जीते जी तो ये मेरे पास ही रहेगी। हाँ, जब मैं जाऊं तो तेरी, क्योंकि जैसा मेरी सास ने किया वैसा ही मैं भी। तो मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता कि ताली तेरे हाथ में आ जाए। तो क्या आश्चर्य है कि विवाद ना हो, क्योंकि तुम बहू बेटे को स्पेस नहीं देते हो। तुम तैयार ही नहीं हो, तो विवाद तो होगा ही। बड़ा स्वाभाविक है। फिर विवाद ना हो तो आश्चर्य है कि विवाद क्यों नहीं है। और तुम्हारी क्या क्या गजब की समझ है, कितनी समझ है कि मरने के बाद ही तुम्हारा। मगर हम जब तक जिएंगे तो बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे कि कुंडली मारकर बैठे रहेंगे, सांप की तरह से छोड़ेंगे ही नहीं, जमकर बैठे रहेंगे। क्या गजब की आसक्ति है, इतनी गजब की आसक्ति। और फिर गीता का पाठ भी करते रहेंगे, गीता भी पढ़ते रहेंगे, रामायण भी रखवाते रहेंगे कि पंडित जी घर का माहौल ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, साल 2 साल से लड़के की शादी क्या हुई। तो पाठ पूजा भी चलती है, रामायण का पाठ। क्या गजब की समझ है। ऐसी समझ के साथ क्या गीता को समझा जा सकता है? क्या तुम रामायण समझ सकते हो? तुम छोटी सी बात ही नहीं समझ पाए।
तो बड़ी बात क्या समझोगे। तो उधर बहू बेटे को देखो, वो भी ऐसे के ऐसे ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं, सब कुछ पा लेने के लिए बहुत अधीर हैं कि अभी सब कुछ मिल जाए। इतने अधीर कि पूछो मत। और वे भी नहीं जानते कि माँ बाप क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं। अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, अपने बहू बेटे के लिए ही करते हैं। बहू बेटों की तो बात छोड़ो, वे तो आगे आगे तक की बात सोचते हैं कि पोते पोतियों तक की बात वहाँ तक सोच कर रखते हैं। और याद रखना कि जो काम धंधा होता है, दुकान व्यापार, वहाँ पर सांसारिक अनुभव ही काम आता है, व्यापारिक अनुभव ही काम आता है। हो सकता है कि पेरेंट्स ने ऐसे देखा हो या पेरेंट्स ऐसा चाहते हो कि तुम थोड़े और अनुभवी हो जाओ, थोड़ा सा अनुभव और आ जाए, थोड़ा अनुभव और पक जाए। क्योंकि जानते हो कि जवानी का अनुभव बहुत कच्चा होता है, बड़ा कच्चा। फिर वह कोई भी जवान हो, बेटा हो या बहू हो, तो माँ बाप अभी प्रतीक्षा में है, वेटिंग में है कि थोड़ी सी मैच्योरिटी और आ जाए, थोड़ी सी और परिपक्वता आ जाए, तुम परिपक्व हो जाओ। और तुम हो कच्चे, और कच्चे ही सब कुछ लेने के लिए इतने अधीर हो, इतने पागल हो। तो पहले पिता से अनुभव लो, तो पहले माँ से अनुभव लो। व्यर्थ ही पारिवारिक अशांति का कारण ना बनो। ये व्यर्थ है। और तुम एक बात और भी तो देखो कि तुम्हारे माता पिता ने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ। वो अब भला और क्या देखेंगे। उनके देखने के लिए शेष रह क्या गया है, कुछ भी तो नहीं। और वो बस देखना चाहेंगे तो बस एक ही बात, अगर वो देखना चाहेंगे तो बस यही देखना चाहेंगे कि बहू बेटे पक गए हैं, मैच्योर्ड हो गए हैं, पूरे परिपक्व हो गए हैं, बस अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, पूरी परिपक्वता आ गई है। यही तो उनकी खुशी है। इससे बड़ी उनके लिए कोई भी खुशी नहीं है, क्योंकि वे तो रस ले चुके हैं, सारा का सारा संसार का। और तुम्हें संसार का रस अभी लेना है। तो ऐसे तो बन जाओ, रस लेने लायक तो बन जाओ। मुंह खोलना तो सीखो, तो ही तो रस को पियोगे। तो पारिवारिक अशांति का उपाय ढूंढने या निकालने बाहर मत निकल जाना, क्योंकि बाहर तो बड़ा शोषण है। बाहर तो बहुत कुछ है कि शर्तिया समाधान है,
24 घंटे में, हफ्ते में, महीने में, नहीं तो सारी फीस वापस। तो दुनिया में ऐसे बड़े बड़े तांत्रिक मिलेंगे, बड़े बड़े यांत्रिक मिलेंगे। तो बड़ा शोषण है। तो उपाय ढूंढना हो, शांति का उपाय, तो ढूंढने ग्रहों के ऊपर मत उतर जाना कि ग्रहों के ऊपर उतर जाओ कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, सारी की सारी जो भी गलती है इन ग्रहों की है। सब ग्रह चाल है, ग्रह की वक्रीय दृष्टि है। ये ग्रह की नहीं, तुम्हारी वक्रीय दृष्टि है। तो ढूंढना हो तो अपने मन में ढूंढना, और अपने मन में ऐसा ढूंढना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जो परिवर्तन है उसके विरोधी हो। तो अगर सुखी परिवार चाहते हो कि घर संसार सुखी हो, तो परिवर्तन ही सुख का मूल आधार है और कोई नहीं।